ओम नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। इस बार हम आपके सामने अपने ज्योतिष बंधुओं के लिए D5 चार्ट लेकर आए हैं। पंचमांस। पंचमांस का बहुत महत्व है हमारे जीवन में। देखिए, सबसे पहले हम अक्सर पिछली वीडियो में बोला करते हैं कि हमारे दिमाग की उपजाऊ क्षमता, द फर्टिलिटी ऑफ आवर ब्रेन, कहां से देखेंगे? 5th हाउस। हम अपनी स्पिरिचुअलिटी कहां से देखेंगे? 5th हाउस। हम अपनी शिक्षा कहां से देखेंगे? 5th हाउस से। हम मतलब शुरुआती जो हमारा जो उपयोगी है वो तो विटलिटी उसी की है, 5th हाउस की। फिर संतान की स्थिति यानी उपलब्धियां, उससे रिलेशन कैसे देखेंगे? 5th हाउस। जी हाँ, और चीजें अलग हैं, लेकिन संतान D7 भी है। D7 चार्ट है संतान के लिए, कितनी संतानें होंगी, क्या होगा, लेकिन जो प्रारंभिक अवस्था होती है वो पंचम भाव ही हम देखते हैं कि लग्न में, कि पंचम भाव। देखिए, हमने पिछली बार ये चर्चा किया है वीडियो में कि जो हमारा भाव है, जैसे नवम भाव है, भाग्य भाव है, तो नवमांश में भाग्य है, छुपा हुआ है पूरी तरह, उसका ऑब्जर्वेशन भाग्य का अलग फैक्टर है नवमांश। ठीक उसी तरह से जितने भी चार्ट हमारे बनते हैं उन चार्टों में हमारे लग्न की कुंडली की उपयोगिता होती है। तो इसलिए हम जो पंचमांश बनाया है हमने, आज D5 चार्ट लेके हम आए हैं। यह D5 चार्ट आपके लग्न कुंडली के 5वें भाव का पूरा प्रोजेक्शन होगा। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमने आपको बताया कि स्पिरिचुअलिटी, शिक्षा, संतान की उपलब्धि, उनसे रिलेशन, संतान से आपके रिलेशन कैसे रहेंगे, आपके समाज में प्रसिद्धि और मानने वाले, आपकी कितनी प्रसिद्धि है समाज में, ये सारी चीजें लेकर मैं आ रहा हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि D5 कैसे निकालेंगे। आइए, आज का जो हमारा शीर्षक है वो है D5 पंचमांश किस तरह ज्ञात करें, वह इससे जाने बुद्धि की तीव्रता, संतान की उपलब्धि और रिलेशन, उपलब्धि व संबंध। ऐसा कई लोग, ऐसा हमारे कई जातक, हमारे ज्योतिष बंधु कहते हैं कि आप हमारी ही कुंडली से बताइए कि हमारे बच्चों से संबंध कैसे रहेंगे। आइए, इसी पर आज इसी पर फैसला होगा। उपलब्धि व संबंध, पूर्व जन्म, पास्ट लाइफ कैसी है? पास्ट लाइफ मतलब आप क्या लेकर आए, पूर्व जन्म में आपकी क्या स्थिति रही है? शिक्षा की स्थिति, एजुकेशन, प्रथम प्रेम, फर्स्ट लव आपका क्या है? प्रसिद्धि, आपका कितना नेम ऑफ फेम है, मानने वाले आपके फॉलोअर कितने? आज हमने कुंडली जो उठाई है वो जवाहरलाल नेहरू की कुंडली उठाई है। जी हाँ, और पहले तो हम आपको बता दें कि D5 निकाला कैसे जाएगा। आइए, आप ये चार्ट नोट कर लीजिए पूरी तरह से, पूरा चार्ट देखिए। यहां फार्मूला भी हमने दिया है। अगर आप किसी भी लग्नांश यानी 30 डिग्री का लग्न होता है, उसको 5 से भाग करेंगे, ठीक है ना, पंचमांश निकालना है आपको, 5 से भाग कर देंगे तो 6 अंश आ जाएगा। अब 6 अंश के हमें 5 कॉलम बनाने, ठीक है। अब उन्हीं 6 में ये आप जान लीजिए कि प्रथम जो 0 से 6 है उसमें कौन सी राशि है। तो ये जान लीजिए, जिस लग्न की कुंडली है, अगर 0 से 6 डिग्री आपकी लग्न का वो लग्नांश है, यानी लग्न स्पष्ट, अगर आपकी लग्न स्पष्ट 0 से 6 डिग्री के बीच है, तो वही राशि, वही लग्न आपकी D5 में हो जाएगी। जैसे कि हमने चार्ट बना दिया, देख लीजिए, 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30। जैसे यहां हमने जवाहरलाल नेहरू जी की, पंडित जी की कुंडली ली है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की ये कुंडली है और लग्न स्पष्ट है, 3 राशि 28 डिग्री 16 मिनट, ठीक है। कर्क लग्न की कुंडली है। अब आप खुद जान लीजिए, चार्ट में देखिए कि कर्क लग्न 28 डिग्री पे कहां जा रहा है। देखिए, कर्क लग्न 28 डिग्री पे, आइए ये देखिए, वृश्चिक में जा रहा है। तो हमने इनका D5 बनाया, ये देखिए वृश्चिक, और उसी प्रकार इनके ग्रहों को, जो इनके अंश थे, हमने यहां स्पष्ट कर लिया। अब ये तो बहुत टाइम लगेगा अगर हम आपको एक एक ग्रह, अब आप तरीका तो जान ही गए हैं, जो भी अंश हो देख लीजिए, यही चार्ट में देखिए और चार्ट से उठा के उसमें रख दीजिए। देखिए, मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का D5 बनाया है। ये लग्न कुंडली आप देख ही रहे हैं, कर्क लग्न की कुंडली है, अच्छी तरह आप जानते हैं।
अब इनका जो D5 है वो वृश्चिक लग्न का हुआ। अब वृश्चिक लग्न में जो लग्न कुंडली का पंचमेश है वो D5 में कहा गया, ये सबसे महत्वपूर्ण है, देख लीजिए। अब देखिए कि D5 चार्ट में जो लग्न का कुंडली का पंचमेश है, यानी संतान का स्वामी, शिक्षा का स्वामी और सारी चीज जो भी हम बताएंगे अभी, वो कहा गया, तो वह द्वादश भाव में शुक्र के घर में चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है। ठीक, अब आप देखिए, अब D5 का लग्न कहा गया, लग्नेश, D5 का लग्नेश वो भी द्वादश में गया है। अब देखिए लग्न का जो लग्नेश है वो D5 चार्ट में वो भी द्वादश में गया है। अब आप देखिए, ये देखिए, क्या इनको पुत्र का सुख हुआ? हाँ, पुत्री हुई निश्चित रूप से, लेकिन इनके भाग्य में देखिए पुत्र यानी मेल इशू नहीं रहा। तो अब इनके केवल एक संतान थी। संतान के मामले में बहुत ही उस जमाने के हिसाब से इनके केवल एक लड़की यानी इंदिरा जी थी। अब देखिए आप, ये डिनोट कर रहा है, ये मंगल और चंद्रमा। ठीक, एक चीज तो हमने आपको बताई। अब आइए इनकी शिक्षा को, इनके बुद्धि की तीव्रता देखिए आप, जो पहला बिंदु है। अब यहां पर आप देखिए कि जो इनका सूर्य और शुक्र है, जो इनका सूर्य शुक्र है, वह सीधे इनका जो पंचम भाव है वो उठ करके यहां लग्न में आ गया। ध्यान दीजिएगा, D5 चार्ट में इनका जो 5th हाउस है वो पूरी तरह से यहां पर लग्न में आ गया। अगर किसी का लग्न कुंडली का 5th हाउस D5 चार्ट में लग्न बन रहा है तो वह व्यक्ति निहायत विद्वान, मतलब दिमागी तौर से बहुत ही इंटेलिजेंट होगा। जी हां, बिल्कुल आप ही जान लें, अगर आपकी कुंडली का पंचम भाव D5 यानी पंचमांश में लग्न बन रहा है तो आपकी बुद्धि की तीव्रता तो फिर क्या कहने। दूसरी चीज है संतान की उपलब्धि, हमने आपको बताई ही। अब वो संबंध देखिए, संतान से इनका संबंध बहुत अच्छा रहा। क्यों? क्योंकि लग्नेश और पंचमेश दोनों एक साथ बैठे हैं। देखिए, दोनों एक साथ बैठे हैं, यानी वहां का जो लग्नेश है और पंचमेश है वो D5 चार्ट में एक साथ बैठे हैं। अब देखिए यहां अगर हम D5 उठा लें तो D5 में हम केंद्र में बृहस्पति देखते हैं, जो कि पंचमेश यानी त्रिकोण का स्वामी होकर केंद्र में बैठा है, परंतु राहु से दृष्ट हो गया। अब यहां पर स्पिरिचुअलिटी ले लेंगे इनका, अब हम ले लेंगे इनके मान, पहले हम लेते हैं एक क्रम से चलते हैं, प्रसिद्धि। अब हम प्रसिद्धि लेंगे तो प्रसिद्धि में अगर हम चलेंगे तो इनका बृहस्पति चतुर्थ भाव में, तो निश्चित रूप से जिसका बृहस्पति चतुर्थ हाउस में बस राहु से दृष्ट है, थोड़ा मॉडर्नाइजेशन है इनमें, वो भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन राहु से दृष्ट यदि और जिस तरह से किसी और मेलेफिक प्लैनेट की दृष्टि नहीं है एक्सेप्ट राहु। देखिए राहु को हम पिछले बार भी बोल चुके हैं कि वह एक मॉडिफाइड दृष्टि मानी जाएगी, और इसके अलावा अगर मंगल और शनि की दृष्टि नहीं है तो निश्चित रूप से यह जो बृहस्पति है इनको जनता में, यहां का स्थान जनता है, वो जनता में बहुत लोकप्रियता देता है, बहुत ही फॉलोअर्स हुए हैं इनके, अब बहुत ही मतलब मानने वाले रहे। अब यहां का बृहस्पति बता रहा है, अब राहु से जो इनकी दृष्टि हो गई, इस राहु ने इनको मॉडर्न बना दिया, यानी जो इनकी जो पंचमेश इनका चतुर्थ में बैठ गया और राहु से दृष्ट हो गया, तो इनके बृहस्पति ने इनको क्या दिया, बहुत ही मॉडर्न बना दिया। मॉडर्न माने अब आप ये समझे कि इनके अंदर जो हमारे नैतिक संस्कार हमारे हिंदुइज्म के थे वो इन्होंने बहुत ज्यादा फॉलो नहीं किया। मतलब इनकी जो सोच थी वो कर्मवादी थे, मगर थोड़ी सी इनकी नास्तिक सोच थी। वाम, मतलब पूरी तरह मैं नहीं कहूंगा वामपंथी विचारधारा थी, नहीं, दक्षिणपंथी वामपंथी के बीच की धारा थी। मतलब ये हमारे भारतीय संस्कृति के मतलब वसूलों को, मतलब कोई उससे एक इनकी सोच बड़ी आधुनिक थी, ये मेरा कहना होगा। तो हम इसको बहुत स्पिरिचुअल नहीं मानते क्योंकि राहु से दृष्ट हो गया। अब देखिए लग्न में सूर्य और शुक्र, ये इंडिकेट कर रहा है, और मंगल शुक्र के घर में, शुक्र मंगल के घर में।
अर्थात प्रथम प्यार प्रेम तो था ही, उसके साथ भी इनके रहे ही होंगे, निश्चित रूप से प्रेम की स्थिति इनकी रही, कहीं रही, क्योंकि ये मंगल और शुक्र की पोजीशन इंटरचेंज है। और प्रथम प्यार तो इनका रहा ही, 100% रहा। और इसके साथ इनकी कुंडली ये इंडिकेट कर रही लग्न में शुक्र का होना। लग्न में देखिए एक चीज और होती है, मैं आपको बता दूं कि मंगल और शुक्र का जब इंटरचेंज होता है एक दूसरी की राशि में, और भी खास तौर से D5 चार्ट में, तो व्यक्ति अरिस्टोक्रेट होता है। अरिस्टोक्रेट माने उसकी सोच बड़ी लग्जरियस लाइफ जीने की रही है, वह बड़ा लग्जरियस लाइफ जीता है और उसका बहुत ही अच्छे घराने में जन्म हुआ। अब पास्ट लाइफ देख लीजिए कि इनकी पिछला जन्म यानी पूर्व जन्म क्या था। पूर्व जन्म इनका बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि केंद्र का इनके D5 का बृहस्पति ये बता रहा है कि इनका पूर्व जन्म, और खास तौर से जो इनका जो शुक्र है लग्न में, यानी D5 चार्ट कहां से उठ के आ रहा है ये देखने की बात है। जहां से उठ के आ रहा है D5 चार्ट लग्न से निकल के आ रहा है, वो इंडिकेट कर रहा है कि एक बहुत ही मतलब एक अच्छे कर्मों के साथ यहां जन्म लिया। इनकी जो पास्ट लाइफ थी वो भी बहुत ही अच्छी रही, जिसमें इनका जन्म एक बहुत रईस घराने में हुआ, ये शुक्र इंडिकेट कर रहा है और बृहस्पति। अब देखिए इसके साथ राहु की जो दृष्टि हो गई उसने इनको मॉडर्न बना दिया, यानी थोड़ा नास्तिक कह सकता हूं। अब आइए बुध द्वितीय भाव में है तो वाणी बहुत ठीक थी, क्योंकि इनके बारे में कहा जाता था कि इनकी अंग्रेजी भी अच्छी है। इस प्रकार से हमने लगभग शिक्षा, प्रथम प्रेम, प्रसिद्धि, मानने वाले, आध्यात्मिक उपलब्धि सब बता दिया। संतान से संबंध आप सभी जानते हैं कि इंदिरा जी से इनके संबंध बहुत अच्छे थे, क्योंकि लग्न मंगल और चंद्रमा जो लग्न चार्ट का मंगल है और लग्न चार्ट का जो पंचमेश है और लग्नेश है वो एक साथ बैठा हुआ है D5 चार्ट में, किसी भी पापक ग्रहों की दृष्टि नहीं है। यहां पर शुभ, बल्कि यहां पर शुभ ग्रह की दृष्टि है, बृहस्पति की दृष्टि जा रही है। तो ये आप तय जान लें कि बहुत अच्छे रिलेशन इनके अपने बिटिया से रहे, और उन्होंने पॉलिटिक्स सिखाई, पॉलिटिक्स में उनको बहुत। अब देखिए रिलेशन कैसे थे वो हमने आपको बताया। रिलेशन में इन्होंने उनकी उपलब्धियां क्या थी, बृहस्पति से दृष्ट था, इसलिए बहुत बड़ी उपलब्धि रही। अगर देखा जाए तो इस संतान का पूरा स्थिति ही इन्होंने बृहस्पति का केंद्र होकर यहाँ दृष्टि बृहस्पति की होना, ये अति उत्तम स्थिति बनाता है। तो हमने आपको आज D5 चार्ट समझाने का प्रयास किया है। आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। आप अपने कमेंट हमारे चैनल पर कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। नमो नारायण।